हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार दरोगा, ये 3 पेपर अभी बिहार में होने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो पूछा जाता है खासतौर बीपीएससी और सीडीपीओ में, तो उसके लिए बिहार के आधुनिक इतिहास से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया भी है। और फिर एक और स्पेशल मैं बुक का रेफरेंस बता देता हूँ किस बुक का है ये। तो दृष्टि पब्लिकेशंस की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है बिहार समग्र अवलोकन। ठीक है, तो ये दृष्टि पब्लिकेशन के बिहार समग्र अवलोकन में से ये कुछ ऐसे पॉइंट है, जो चुने हुए कुछ पॉइंट है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको मैंने एक जगह कंपाइल किया है और मैं इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। और फिर आप इसको क्या कीजिए, देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में इसके MCQ भी आने वाले हैं। इसको एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर वहाँ पे लास्ट में आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसको आप लोग देख करके जाइएगा। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रश्नों को आप एग्जाम में कर पाइएगा। ये बिहार के आधुनिक इतिहास का ये लेक्चर होगा। अभी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किस चीज़ पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट भी आप कीजिएगा। ठीक है, और बाद बाकी सब इसका PDF चाहिए तो जो मैंने बनाया है PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक और वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कुछ जनजातीय यहाँ पे विद्रोह है। ठीक है, और उसकी विशेषताएं क्या है कि ये विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर इस विद्रोह का किस जनजाति के संबंध में इसका मतलब संबंध था, और कब हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, इसका निर्णय क्या हुआ। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं एक तरफ दिया हुआ है। तो ये है तमाड़ विद्रोह। ठीक है, तमाड़ विद्रोह। तो यह जो विद्रोह का जो संबंध है वो उरांव जनजाति बनाम छोटा नागपुर में जो राजा एवं जमींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था के बीच में उत्पन्न असंतोष से है। और जो इस विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो 1789 में चालू हुआ था, 1794 तक चला। ठीक है, तो ये कौन सा विद्रोह था? तो ये तमाड़ विद्रोह था। आगे देखते हैं। आगे है हो विद्रोह। हो विद्रोह क्या था? तो छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने जो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध ये क्या हुआ, विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर के जो जनजाति थे वो सिंहभूम के जो राजा जगन्नाथ सिंह थे उनके द्वारा भूमि के उपज में जो कर बढ़ाया गया ना, तो उसी के विरोध में ये क्या हुआ कि विद्रोह कर दिए। कौन? हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह। हो एक जनजाति है, ठीक है, जो छोटा नागपुर के पहाड़ी, जो राजमहल की पहाड़ी है उसी के आसपास में पाई जाती है। तो और इस विद्रोह का जो समय था वो 1821 से 1822 तक रहा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। हो विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था? तो 1821 से 1822। नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो था, वो कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। यह विद्रोह 1831 से 32 में स्टार्ट हुआ था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया था विद्रोह था। मतलब ये कंपनी के खिलाफ था, ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से, यानी कि जनजातीय लोग भी थे और जनजातीय जमींदार भी सम्मिलित रूप से मिले हुए थे, तब ये भूमिज विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह की शुरुआत 1832 में हुई थी। भूमिज विद्रोह 1832। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गंगा नारायण था। आगे देखते हैं।
ये है संथाल विद्रोह। ठीक है, तो इस विद्रोह का क्षेत्र जो था वो बीरभूम, सिंहभूम और हजारीबाग और भागलपुर बांकुड़ा था। ये संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं। विद्रोह का प्रमुख कारण कृषकों का उत्पीड़न, जिसमें जनजातियों के कृषि एवं वनों से जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू भैरव एवं चांद थे। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। इसकी शुरुआत 1855 से 56 ईस्वी में हुई थी। उस समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर राजमहल क्षेत्र में की थी। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विद्रोह के फलस्वरूप जो क्या हुआ, परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 में किया गया। इस जिले का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन को बनाया गया था। तो ये था संथाल विद्रोह से संबंधित। नेक्स्ट है कि खेरवार विद्रोह क्या था। खेरवार विद्रोह 1870 में खेरवार आंदोलन से प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथ माझी था। खेरवार विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भागीरथ माझी था। ये 1870 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों का स्थापित करना था। खेरवार आंदोलन को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है। तो सफाहार आंदोलन और खेरवार आंदोलन दोनों एक है। ये 1870 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ माझी थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध 1899 में मुंडा आदिवासी, एक आदिवासी होती है मुंडा आदिवासी, जो छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति है, अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। मतलब ये जो महान आंदोलन था उसको उलगुलान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद कर दिया गया। जेल में ही हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई थी और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को ये पकड़े गए थे। 9 जून को क्या हुआ कि हैजा हो गया था और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है। डिस्टिलरी पुल जो है वहीं पे रांची में कोकर के निकट इनकी समाधि है। जमीन संबंधित अधिकार एवं बेकारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 पारित हुआ था। तो पूछता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1908 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। यात्रा भगत के नेतृत्व में जो ताना भगत आंदोलन हुआ था वो यात्रा भगत के नेतृत्व में 1913-14 में यह आंदोलन उरांव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन में उरांव, मुंडा और एवं संथाल जाति सम्मिलित रूप से थे। इनकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख मांगे थी लगान न देने का आह्वान, मतलब हम लोग लगान नहीं देंगे क्योंकि भूमि जो है वो ईश्वर की है, इस पे आपका हक नहीं है। मनुष्यों में समता तथा स्वशासन का अधिकार। इस आंदोलन के अन्य लीडर थे, नेता थे, वो देविया, माया, शिबू आदि थे। ठीक है, आगे का आंदोलन देखते हैं। तो ये है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच। मतलब ये लगातार होते रहा, इस बीच यह विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। जो सोरा होता था उसका जो उत्पादन होता था उसका उचित मूल्य ये जो उगाते थे उनको नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या था? तो बहावी आंदोलन, इसका उद्देश्य जो था वो सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। ये भारत में कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। और बिहार में पटना के विलायत अली एवं इनायत अली, बहावी आंदोलन विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना को इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 ईस्वी के दशक को बनाया गया, जिसका नेतृत्व विलायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन एवं इनायत अली ने इत्यादि ने संभाला था। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह।
ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर के जो जेल में जो बंद कैदी थे उन्होंने किया था। ठीक है, क्यों किया था? तो क्योंकि वो क्या करते थे, पीतल के जो लोटे थे उसके स्थान पर मिट्टी के लोटे प्रदान, मतलब उन लोगों को दिया गया कैदियों को। तो इसी बात पे उन्होंने 1856 में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का नाम पड़ा लोटा विद्रोह। ओके, नेक्स्ट है कि चेरो विद्रोह। 1770 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासकों के बीच युद्ध हुआ और इस दुर्ग पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1783 ईस्वी में अंग्रेजों का समर्थन जो है, अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना और इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखते हैं सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन क्या था? तो इसकी शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई जो 1881 तक चला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि पर से जमींदारों को बाहर निकालना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। आगे देखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हार्टोग समिति। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ये कब गठित हुआ था? तो 1929 में गठित हार्टोग समिति ने बिहार में, ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा के विषय में निम्न विचार व्यक्त किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में जो स्त्रियों की शिक्षा के विषय में कौन सी समिति लाई गई थी? तो वो था हार्टोग समिति। कब लाई गई थी? तो 1929 में लाई गई थी। तो इसमें कौन कौन सा प्रावधान था? तो 25 लाख लड़कियों में से शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या महज 1,16,000 है। इस कमेटी में ये बताया गया 25 लाख लड़कियों में से शिक्षा पाने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो महज 1,16,000 है। कुल 1,16,000 शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में भी 1,10,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंध है, मतलब प्राइमरी 1 to 5, तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में कुछ गिनी चुनी हिंदू एवं ईसाई बालिकाएं हैं। और जबकि अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो प्रांत की हालत दयनीय कही जाएगी। तो ये हार्टोग समिति 1929 में ये गठित की गई थी, जो बिहार में स्त्रियों की शिक्षा के विषय में इन्होंने निम्न ये 2 पॉइंट है इसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक पॉइंट इसको भी याद रखिएगा, कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे। चूँकि ये मतलब कांग्रेस का अधिवेशन जो है, तो कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, तो फिर यहाँ पे इसको इसलिए एक जगह कर दिया गया है ताकि यही सब क्वेश्चन, ये 3 जो अधिवेशन हुआ था बिहार में उसी के बारे में है। तो देख लेते हैं कौन कैसा था। तो अधिवेशन वर्ष दिया है, स्थान दिया और अध्यक्ष दिया है। तो 1912 का जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो RS माधोलकर थे। 1912 के बाद 1922 में होता है, सीधे 10 वर्ष बाद 38वां अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है 38वां अधिवेशन होता है गया में और इसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जिसको CR दास के नाम से भी जाना जाता है। 1940 में हुआ था 53वां अधिवेशन, रामगढ़ वर्तमान में अभी झारखंड में है और मौलाना अबुल कलाम उसके अध्यक्ष थे। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए, 1912 में हुआ था 27वां अधिवेशन, कहाँ? बांकीपुर पटना में हुआ था, RS माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 में होता है 38वां अधिवेशन, गया में हुआ था और इसके देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास इसके अध्यक्ष थे। 1940 में 55वां अधिवेशन होता है जो रामगढ़, जो वर्तमान में झारखंड में है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परीक्षा प्रयोगी जो है महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पे फैक्ट देखेंगे, जो कि BPSC फैक्ट ही पूछता है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार आप सुनिएगा तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है तो अच्छा लगता है पॉइंट वाइज पढ़ने में भी और मतलब देखने में इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि 1885 में बंगाल एवं बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकृत दे दी गई। तो पूछता है बंगाल किराएदार अधिनियम क्या है? तो 1885 में बंगाल किराएदार अधिनियम आया था और उसमें क्या किया गया कि बिहार में जो भूमि पर किराएदारों के जो अधिकार है उसको इस किराएदारी अधिनियम में लाया गया। ठीक है, आगे है पॉइंट ये है कि असहयोग आंदोलन की सफलता हेतु जो बिहार में प्रचलित मान्यता यह थी कि गांधी जी क्या हैं? धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो सफल हुआ
तो बिहार में ये प्रचलित कर दिया गया कि गांधी जी जो हैं वो धर्म के प्रतीक हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन में जो छपरा से सक्रिय भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने निभाई थी। ये छपरा के थे राहुल सांकृत्यायन ने, और 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय भावना उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार की स्थापना की। तो द मदरलैंड किसने शुरू किया? तो ये मजहरुल हक थे। ठीक है, आगे है पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर कहे थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों को मतलब किसको कहा गया है? तो चंपारण के किसानों की बदहाली पे कहा गया है। किसने कहा था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा सारण में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो सारण में हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को की थी। जयप्रकाश नारायण का देहांत 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था। ये भी पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी यह फैक्ट ज़्यादा पूछता है। श्री दीपनारायण सिंह जो के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये नेतृत्व में हुआ था। और बिहार में दूसरा अधिवेशन मतलब बिहार में कब प्रांतीय कांग्रेस का हुआ था? 1922 में, जो गया में हुआ था। और उसके जो कौन थे अध्यक्ष, अभी ऊपर मैंने बताया, उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो अस्थाई बंदोबस्त था, उसका उद्देश्य था जमींदार द्वारा वंश जो है वो परंपरागत अधिकार से स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें का। ब्रिटिश राज में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया था। ब्रिटिश राज में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान था वो रॉबर्ट क्लाइव, याद रहना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव के साथ दीवान जो थे वो सिताब राय को नियुक्त किया था। मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का मुख्य उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहरुल हक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुई थी। बिहार में यूरोपीय कंपनी या व्यापारियों के आगमन का क्रम था, वो कौन कौन सा था? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेज। तो इसको याद रखिएगा, PDF, ठीक है, PDF और उसके बाद से DA, PDF यानी कि पुर्तगाली, उसके बाद से डच, फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेज। ठीक है, तो बिहार में ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही ये क्रम है। सफाहोर आंदोलन जो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1870 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी। बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में 1928 में की गई थी। बुनकर समुदाय के हित में मोमिन कांग्रेस की स्थापना अब्दुल कयूम अंसारी ने 1938 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि थियोडोर सुरीन के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट फैक्ट, कि बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका श्री कृष्ण वल्लभ सहाय की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी 1761 में मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया था तथा 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार खूंटकारी एवं मुंडारी नामक जो भूमि पर आदिवासियों हेतु अंग्रेज ने निगम बनाया था। नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में पटना था। रामानंद सिंह 11 अगस्त 1942 को शहीद होने वाले 7 शहीदों में प्रथम थे। जो सचिवालय पे गोलीकांड हुआ था
तो 7 शहीद लोग जो हो गए थे 1142 में 1942 में 11 अगस्त 1942 में, तो 7 शहीदों के में वो प्रथम थे। आज़ाद हिंद फौज की प्रांतीय सरकार के मंत्रिमंडल में जनरल सेक्रेटरी आनंद मोहन सहाय थे, जिनका निवास भागलपुर जिला था। बगास्त आंदोलन का संबंध सीमांत किसानों की भूमि वापसी से था। इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहुल संकृत्यान तथा कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 12 सितंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 12 सितंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 1921 में ये केवल घोषणा की गई थी, बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को वो योगदान का महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था। 1921 में ब्रिटिश जुराज का बिहार में आगमन हुआ। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को पराजित किया था। पूछता है कुंवर सिंह ने किसको पराजित किया था, तो जनरल ली ग्रांट को पराजित किया था। यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने दिलाया था, तभी तो गांधी जी यहाँ पे आए थे। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ये अफीम उत्पादन का अंग्रेजी काल में बिहार जो था वो प्रसिद्ध केंद्र था। 1882 में बिहार में गौ हत्या रोकने हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो 1773 में आता है, तो उसी के अनुसार 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पे मुकदमा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा कहाँ चला गया, तो मोतिहारी में चलाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। बिहार विधानसभा के लिए 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग कोर्ट के टिकट पर बिहार में एक भी सदस्य नहीं चुना गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा किया गया। बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पे अध्यक्ष है। अब मैं भी क्या क्या पढ़ दे रहा हूँ। जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो गठन हुआ था वो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र के द्वारा किया गया था। और उसी के बाद में 1934 में क्या किया गया कि औपचारिक रूप से इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं आचार्य नरेंद्र देव होते हैं और सचिव जो होते हैं जयप्रकाश नारायण होते हैं। इसे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं भूमिहार ब्राह्मण, कर्मकलाप, भूमिहार परिचय, हुंकार, रेंट डिडक्शन इन बिहार, हाउ टू इट वर्क्स, द अंडर साइड ऑफ द शील्ड आदि। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन से के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि उनकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। भारत का 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो बिहार के बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि अक्टूबर 1921 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बांकीपुर जेल में रखा गया था।
4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। बाद में नवंबर 1929 में इसे प्रांतीय किसान सभा का नाम दे दिया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने क्या किया था? औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की थी, 4 मार्च 1928। और 1929 नवंबर 1929 में से प्रांतीय किसान सभा का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया। 1855 में ब्रिटिश ये संथालों ने किया था, अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को किया था। ब्रिटिश राज में बिहार में कृषक वर्ग का त्रिमुखी वर्गीकरण किया गया था। जमींदार, किसान और खेतिहर मजदूर, ये 3 टर्म में इन लोगों को बांट दिया गया था। ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हुई धरपकड़ से बिहार में हुए दंगों में सबसे प्रभावित जिला जो था वो पटना था। नेक्स्ट देखते हैं बिरसा आंदोलन के पश्चात जो था 1908 में पारित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने बैट बेगारी पे क्या किया कि रोक लगा दिया। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के विरोध में सरदार पटेल ने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिम लीग जब विरोध कर रही थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना रही थी 16 अगस्त 1946 को, तब ये सरदार पटेल ने कहा था। 1857 की क्रांति की पटना में शुरुआत पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा, गया में काफ़ी प्रभाव रहा। राज्य का मुंगेर जिला इस क्रांति से प्रभावित है। तो पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें कौन सा जिला अप्रभावित रहा? तो मुंगेर जिला। 1857 को क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न नगरों में विस्फोट का सही क्रम है। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर तथा जगदीशपुर, ये क्या है कि ये नगरों में विस्फोट हुआ था 1857 में। बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। इसके अंतिम तथा महत्वपूर्ण नेता कार्तिक प्रसाद सिंह थे, जबकि इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नेपाल से की थी। नेक्स्ट है कि 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ के नवाब ने वीर कुंवर सिंह को शाही पोशाक, हजारों रुपये तथा आजमगढ़ के किले का फरमान देकर सहायता की थी। बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली ने 1857 की क्रांति के दौरान स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, और इसका जो अभ्यास प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिसकी संभावना है उसको मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो ये 27 या 28 मिनट का हो गया वीडियो, तो उसको मैं अगले वीडियो में बना करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, कैसा लगा ये आपका लेक्चर? आगे कौन से सब्जेक्ट पे बनाया जाए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके आगे वाला वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा ताकि इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार के आधुनिक इतिहास से वो सारा आपको कवर हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत जो करने की जो वो होती है वो आपसे गलत ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर ही बताइएगा आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी किसी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा अभी तक। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।